नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, विदेशी पोर्टल्स में ये खबर छप रही है और अब भारतीय पोर्टल्स में भी कुछ देखा गया है कि हॉलीवुड के एक्टर जेराल्ड बटलर, जिन्हें गेराल्ड बटलर लिखा जा रहा है, शायद वो गलत है गेराल्ड बटलर लिखना, क्योंकि जेराल्ड जैसे जर्म्स GERMS होता है, वैसे GERALDS आई थिंक जेराल्ड। तो जेराल्ड जो है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन आई थिंक जेराल्ड बटलर ही उनका नाम है। जितना मैंने पहले सुना था जेराल्ड ही है उनका प्रोनाउंसिएशन, जेराल्ड आता है। चलिए प्रोनाउंसिएशन को गोली मारिए। हम आते हैं इस बात में कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया के फॉर्म से वायरल हो रही है कि उन्होंने हिंदुइज्म अपना लिया है, हिंदू बन गए हैं। पर मुझे लगता है कि हिंदुइज्म तो नहीं, लेकिन हाँ उनका झुकाव सनातन संस्कृति की ओर है, ये देखा गया है। क्योंकि अगर उन्होंने हिंदुइज्म अपनाया होता तो वो खुल के इसके बारे में बोलते। उन्होंने एक मॉनेस्ट्री है जो बौद्धिस्ट हमारे जो पंथ है उनको रिप्रेजेंट करती है, और ये है गैडन साट्से मॉनेस्ट्री, जो स्पेलिंग है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये मॉनेस्ट्री है अपनी कर्नाटका में। वहाँ पर कर्नाटक में ये गए थे। ये कहा जा रहा है कि 2020 के दौरान, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच में वो भारत में छुट्टियां मनाने आए थे। वो वाराणसी के घाटों में गए, ऋषिकेश गए, और इसी दौरान वो कर्नाटक में गादेन शास्त्से मॉनेस्ट्री में भी गए, जहाँ उनकी जो भेंट थी वो हमारे पूजनीय दलाई लामा जी से हुई, जो कि तिब्बतीय गुरु ही नहीं, हम लोगों के लिए भी बहुत पूजनीय है और बहुत उनको भारत के लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भी एक भारतीय हैं हमारे लिए। हालांकि हम चाहेंगे उनका तिब्बत उनके पास रहे, और तिब्बत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है उनके संरक्षण की, और प्रत्येक तिब्बती नागरिक तिब्बती के साथ साथ हमारा भारतीय नागरिक भी है। तो ये उनकी भेंट वहाँ हुई, और इन्होंने ये लिखा कि मेरे जीवन इतने सालों के अनुभव जो हैं, 30-35 सालों के जो अनुभव हैं स्पिरिचुअलिज्म को लेकर और चीज़ों को लेकर, मैं इसकी खोज में हूँ, और मुझे दलाई लामा से भेंट कर कर और अपने लोगों से भेंट कर कर भारत में जाकर एक सुकून मिला, एक शांति मिली, और इस मेरी जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहिएगा। इस तरह का उन्होंने एक पोस्ट लिखा था। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने हिंदुइज्म अपना लिया है। लेकिन हाँ, अगर इसी तरह से उनका झुकाव रहा तो हिंदुइज्म धीरे धीरे उसकी शांति और उसके बारे में पढ़कर, क्योंकि अंदर से ही आदमी प्रवर्तित हो जाता है ना, तो उनके चेहरे पर वो शांति और वो भाव जो है धैर्य का, वो दिखाई देता है। बाकी तो लोग बहुत कहते हैं कि हमें सब्र दे, और कितने असभ्य कार्य करते हैं वो दुनिया ने देखा है। लेकिन जब हिंदुइज्म वाकई में लोग पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, और वो जाखिर नायक की दृष्टि से नहीं, वो जब स्वयं की बुद्धि और विवेक से उसके बारे में पढ़ते हैं, और सही किताबों को, सही पुस्तकों को, सही वेदों को पढ़ते हैं, सही शास्त्र को पढ़ते हैं, तब वह जानते हैं कि हिंदुइज्म में कितनी गहराइयाँ हैं, कितना हर एक प्राणी मात्र के लिए सम्मान है। उस सम्मान को जानते हुए जेराल्ड बटलर, उमा थर्मन जानते हैं आप? उमा थर्मन जो है, उनका नाम उमा कैसे पड़ा? क्योंकि वो अल्मोड़ा में रहती थी, और उनकी मम्मी जो थी ये हिप्पी टाइप का जीवन व्यतीत करते थे। अल्मोड़ा भी मेरा पैतृक गांव है, तो अल्मोड़ा बहुत खूबसूरत है, वहाँ के लोगों के फीचर्स बहुत तीखे होते हैं। इवन महेंद्र सिंह धोनी भी बेसिकली वहीं से हैं, और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि पहाड़ों में तो आपको पता ही है, हिमालय बहुत करीब से दिखता है वहाँ से, बहुत ही खूबसूरत है। और नैनीताल मेरा दूसरा, एक ननिहाल है तो एक पैतृक है तो एक मैत्रिक है, तो पूरे एक समूचे कुमाऊँ से तो है ही मेरे लिए, क्या कुमाऊँ क्या गढ़वाल, सभी मेरे लिए उत्तराखंड पूरा एक ही है, और समूचा भारत मेरे लिए एक ही है। लेकिन जहाँ पैदा होते हैं वहाँ से प्रेम होता ही है। तो वहाँ उनको उमा नाम मिला था, और आप अभी भी वहाँ जाके देखेंगे तो बहुत सारे हिप्पियों के बच्चे जो आते हैं पहाड़ी में गाली देते हैं और पहाड़ी में बोलते हैं, और जो वहाँ आता है वो बस जाता है।
और बहुत ही प्रेम रहता है उसे, क्योंकि वहाँ का कुछ पानी ही ऐसा है। एनीवेज, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप चाहे फेसबुक के जो हैं मार्क जुकरबर्ग जो हैं उनका ही आप पढ़िए, नीम करोली बाबा जी जो हैं उनका नाम लेते हैं। नीम करोली बाबा जी का चित्र मेरे पास भी पड़ा हुआ है। वो भीमताल या भवाली उस साइड में उनका आश्रम है। आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत और बड़ा शांति मिलती है। कैची धाम वगैरह वहाँ है। तो ऐसे अंग्रेज़ वगैरह जब आते हैं, जिनको हम अंग्रेज़ बोलते हैं, जो गोरी चमड़ी के सनातनी हैं, जो 2-2,500 पहले पदभ्रष्ट हो गए थे सनातनी, वो सनातनी जो किसी के कहने में आ गए कि उन्हें संदेश वाहक आया है या किसी दूत का बेटा आया है, ये कहकर जो झांसे में आ गए और जिन्होंने अपना धर्म प्रवर्तित कर लिया, वो सब सनातन को पढ़ने के बाद अपनी मूलभूत जड़ों में वापस आ रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि मानवीय संस्कृति चाहे जंगल में हो चाहे शहर में, उसका चाहे वो आदिवासी बन के पेड़ पौधों की पूजा करे या वो अपने आप को अंग्रेज़ कह के चर्चों में जाए, लेकिन उसका मूलभूत तत्व सनातन है। और सनातन जो असली माँ बाप होते हैं वो उसको सोचने समझने के बाद बच्चा उनके पास वापस आ ही जाता है। यही इन लोगों का हो रहा है। और इसीलिए चाहे ये खुलकर एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन इनके श्रीमद् भागवत गीता जी को पढ़ने के बाद इनके मनों में और इनके चेहरों पर जो शांति का भाव आता है, और करोड़ों अरबों रुपये होने के बावजूद भी ये ज़मीन में बैठकर कॉटन के कुर्ते और बिल्कुल सामान्य जन की तरह, प्राणी मात्र की तरह जब ये लोग बात करने लगते हैं, तो आप समझ जाया करें कि खून में सनातन उछाल मार रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। और देखिए, जैसे मैं इस भाव से ओतप्रोत होकर बात करती हूँ तो मेरे चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। तो कृपया करके हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। सप्लाई निकलने वाला था, सप्लाई अगर आप करते यानी कि शेयर करते तो कितना अच्छा रहता, मेरे भाव लोगों तक पहुंच पाते। कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी सख्त, कभी नर्म, ऐसी हूँ मैं आपके लिए, आप मेरे हैं। कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ये अच्छी बात भी लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे सनातन संस्कार कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं और कैसे कैसे अरबपति लोगों पे बदलाव कर रहे हैं। इवन यश बिरला से भी इनकी उस दौरान भेंट हुई थी और उन्होंने ये तस्वीरें साझा करी थी, यश बिरला ने भी, जो कि बिरला पुत्र हैं। और हालांकि मैंने उनको देखकर ये सोचा कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कोई लड़की है। हालांकि वो उस समय मुझे महिला जैसे दिख रहे थे। मैं उनका अपमान नहीं कर रही, पर वो उनका गेटअप देखकर मुझे लग रहा था, फेस देखकर, लेकिन बाद में मैंने पहचाना वो यश बिरला हैं। तो यश बिरला के साथ उनकी फ़ोटो साझा हुई थी। और फिर जेराल्ड बटलर जो है, जिनको गेराल्ड बटलर कहा जा रहा है, एक्चुअली जेराल्ड बटलर, जितना मैं जानती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका नाम सुना था जेराल्ड बटलर, जब प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका नाम जोड़ा गया था, इस वजह से शुरुआत में जब प्रियंका वहाँ पहुँची थी, इसलिए। तो जेराल्ड बटलर जो हैं, इन्होंने ऐसी कोई पुष्टि नहीं करी है, और जब तक स्वयं इंसान ये पुष्टि ना कर दे तो तब तक हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये है सनातन के प्रति उनका झुकाव है। और ऑब्वियस सी बात है, जब जूलिया रॉबर्ट्स भारत आई एक शूटिंग के दौरान, उन्होंने भी भगवा पहना, तो बाद में उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, तो बाद में इसके बारे में उनके क्या विचार थे और किस तरह से उन्होंने हिंदुइज़्म को अपनाया। या मैडोना पॉप सिंगर के बारे में आप जानिए, तो उन्होंने बौद्धिस्ट पंथ अपनाया था और सनातन की वो रिस्पेक्ट करने लगी थी। वो कोई कारण तो होगा ना, कुछ तो बात है ना। असल मायनों में जो शांति प्रिय है, उसके प्रति, उस शांति के प्रति लोग आध्यात्मिक सोच की ओर एक चकाचौंध के बाद आ ही जाते हैं, ये मेरा मानना है। इसी संदेश के साथ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करिए, हमें सहयोग करिए, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और कृपया कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छी बातें लोगों तक पहुँचे। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।